जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं लगी रहती हैं। व्यक्ति किसी न किसी तरीके से परेशान रहता है। किसी को संतान की चिंता है, संतान है तो परेशानी है, यदि संतान नहीं है तो उसकी चिंता है, यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पति पत्नी में मतभेद है, घर में गृह कलेश बना रहता है। किसी न किसी प्रकार की हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में यदि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं तो उसके निवारण के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। ये उपाय कब कारगर सिद्ध होते हैं उसके लिए आप थोड़ा सा समझें। इसमें दो बातें होती हैं। पहला तो आप जो भी उपाय करते हैं उसमें आपकी श्रद्धा और भक्ति पूर्णता होना चाहिए, उतनी आस्था होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके जन्म कुंडली में उस प्रकार का योग होना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, डॉक्टर या इंजीनियर बनने का योग नहीं है, सर्विस लगने का योग नहीं है, तो फिर उपाय कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन यदि कहीं कोई थोड़ी सी रुकावट आ रही है और योग बने हुए हैं लेकिन किसी समस्या के कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो फिर वो उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होते हैं, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मित्रों, गुलाब का फूल, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। गुलाब इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह गुलाबी रंग का होता है, लेकिन आजकल इसमें नाना प्रकार की किस्में आने लगी हैं। सफ़ेद गुलाब भी मिलता है, नीले और काले रंग के भी गुलाब आजकल पाए जाने लगे हैं। गुलाब के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ऐसी हम 10 समस्याओं के एक एक उपाय आपको बताएंगे कि उन 10 समस्याओं का समाधान आप गुलाब के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। ऐसे गर्मियों में गुलाब के फूलों का रस चेहरे पर मलने से चेहरे पर ठंडी ठंडी ताजगी बनी रहती है। आँखों की जलन और खुजली दूर करने के लिए गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। गुलाब के घर में महकते रहने से किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होती हैं। मन पवित्र और शांत बना रहता है। इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। फूलों का हमारे जीवन की खुशियों में बहुत योगदान रहता है। इस बार हम आपके लिए गुलाब से संबंधित कुछ उपयोग बताने के लिए आए हैं। फूल, वैसे ही जब हम फूलों को देखते हैं तो उसकी सुंदरता देखते ही साथ आधे से ज़्यादा परेशानियां हमारी वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किया जाता है। भगवान को फूल बड़े पसंद हैं। तो आज हम गुलाब का फूल, इसके बारे में कुछ जानकारियां हम आपको देंगे। 10 ऐसे उपाय बताएंगे कि जो 10 समस्याओं का समाधान करेंगे। तो पहली समस्या का समाधान, यदि आपकी कोई भी मनोकामना है उसकी पूर्ति करने के लिए आपको गुलाब के फूल से क्या उपाय करना चाहिए, वो कैसे लाभकारी आपके जीवन में सिद्ध हो सकता है। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को ताजे गुलाब के फूल बजरंगबली पर 11 की संख्या में चढ़ाएं। ऐसा लगातार 11 मंगलवार तक करने पर बजरंगबली प्रसन्न होकर साधक की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना है तो फिर आप इस उपाय को करके देखें। 11 मंगलवार तक यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अचानक धन प्राप्ति हेतु आपके लिए क्या करना है।
दूसरा उपाय, किसी भी शाम को गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखकर उसे जला दें। कपूर के जल जाने के बाद उस फूल को देवी को चढ़ा दें, तो फिर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तिजोरी में बरकत कैसे हो, यानी आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, कभी खाली ना हो, इसके लिए क्या उपाय करे जाए। घर में बरकत हेतु मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब और रोली लेकर उन्हें एक लाल कपड़े में बांध लें और उसे 1 सप्ताह के लिए मंदिर में रख दें। 1 सप्ताह के बाद उनको घर या दुकान की तिजोरियों में रख दें। इस उपाय से पैसा पानी की तरह आपका व्यर्थ नहीं होगा, आपका पैसा रुकेगा तिजोरी में और अनावश्यक रूप से जो खर्चे आ रहे थे वो खर्चे आपके रुक जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं रोग निवारण हेतु। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है या आपकी स्वयं की तबीयत खराब है, बार बार तबीयत आपकी खराब रहती है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रह पाता है, तो फिर ये गुलाब के फूल का एक रामबाण उपाय आपके लिए है। अगर घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा हो तो एक देसी अखंडित पान, गुलाब का फूल और कुछ बतासे रोगी के ऊपर से 31 बार उतारें तथा उनको चौराहे पर रख दें। इसके प्रभाव से रोगी की जो दशा है उसमें शीघ्रता से सुधार आने लगेगा, उसके स्वास्थ्य जल्दी ठीक होने लगेगा। ऋण से मुक्ति पाने के लिए, यदि आप कर्ज से लदे हुए हैं, कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है और आप परेशान हैं, रात भर आपको नींद नहीं आती है कि क्या करें कैसा करें, तो फिर यह उपाय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अखंडित पंखुड़ी वाले 5 गुलाब के फूल लेकर के आएँ। इसके बाद 1.25 मीटर सफ़ेद का कपड़ा सामने रखकर बिछाएं और गुलाब के 4 फूलों को चारों कोनों पर बांध दें। फिर 5वां फूल मध्य में डालकर गांठ लगा दें। इसके बाद इसे ले जाकर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी ही और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल, गुड़ लें और उन्हें एक सफ़ेद रुमाल में रख दें। किसी भी सोमवार को विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर में जाकर रुमाल को रखकर इन चीज़ों को हाथ में ले लें और 21 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करें, तो इससे भी आपकी परेशानियां दूर होंगी और कर्ज से आपकी मुक्ति आपको मिलेगी। तो यह एक दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। फिर इसी सामग्री को इकट्ठा करके सबको ले जाकर बहते जल में आप प्रवाहित कर दें। यह प्रक्रिया आप कम से कम 7 सोमवार तक करें तो निश्चित रूप से आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। जो हमने 2 उपाय आपको बताए, इन उपाय को आप करके देखें। छठा उपाय, बच्चे के बीमार होने पर, यदि आपका बच्चा बार बार बीमार होता है, उल्टी करता है या उसको दस्त लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह एक रामबाण उपाय है। 1 पान के पत्ते पर बूंदी का लड्डू, 5 गुलाब के फूल रखकर बच्चे के ऊपर से 7 बार उसे उतार कर चुपचाप किसी मंदिर में रख कर आ जाएं, उसे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा या नज़र दोष से उसको फ़ायदा होगा। 7वां उपाय है, यदि आपके काम रुके हुए हैं, आप कोई भी काम करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई बाधा आ जाती है या आपके काम रुक जाते हैं, ऐसे में आपके लिए क्या उपाय करना चाहिए। गुलाब का यह बहुत ही लाभप्रद उपाय आपको साबित होगा। आपको करना क्या, पूर्णिमा के दिन 3 गुलाब और 3 बेला अथवा चमेली के पुष्प सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी नदी में विसर्जित करना चाहिए। यह प्रयोग आप 5 पूर्णिमा को लगातार करें तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। 8वां उपाय आपको बताते हैं रोजगार हेतु। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप किसी जॉब की तलाश में हैं और आप इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आपके लिए यह उपाय रामबाण का काम करेगा। आपको करना क्या है मित्रों, मंगलवार से इसको प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक रोज़ सुबह के समय नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी और आपको नौकरी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। 9वां उपाय है, देवी दुर्गा को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर उस पान को देवी दुर्गा को चढ़ा दें तो आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर यह देवी दुर्गा का उपाय आप करेंगे, यानी 5 पान में
एक पान लाना है, उसमें गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर उस पान को देवी दुर्गा को चढ़ा दें, तो इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। आखिरी उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गुलाब का दूध लगाकर लक्ष्मी जी की उपासना करें। महालक्ष्मी के मंदिर हर शुक्रवार को जाकर गुलाब चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बरसती रहेगी। तो मित्रों, आज हमने आपको 10 समस्याओं के निदान के लिए 10 बहुत ही चमत्कारिक उपाय गुलाब के फूल के माध्यम से बताए। आशा है मित्रों आपको यह उपाय पसंद आए होंगे और इन्हें अपने जीवन में एक बार जरूर करके देखें। निश्चित रूप से आपके लिए लाभ होगा, ऐसी हमारा विश्वास है। तो मित्रों, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों के जीवन पर इसी प्रकार बनी रहे।